Hello student of class 9th, welcome to all of you. This is the video lecture of chapter 1 number system and exercise 1.3 introduction. Already we have discussed 1.1 and 1.2 introduction and solutions of this chapter 1. Okay, so move to further exercises and starts. So here is the basic thing that we have to study: the डेसिमल एक्सपेंसन ऑफ ए रेशनल नंबर. ठीक है, देखिए आपको क्या करना है इस एक्सरसाइज में, दो दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ सीखनी है. ओके, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि किसी भी चीज़ को अगर आप सीख रहे हो ना, तो सबसे पहले उसके बेसिक चीज़ों को सीखो, क्योंकि मैथ्स ऐसा नहीं है कि आप दो चार सवाल बना लेते हो किताब में. और पता है, जब भी मैं पढ़ाता हूँ ऑफलाइन में, तो बच्चों का यही सवाल रहता है कि क्या ये क्वेश्चन आएगा एग्ज़ाम में, क्या ये क्वेश्चन आ सकता है, क्या ये इम्पोर्टेंट है, व्हाट इज़ द नॉनसेंस इज़ दिस. मतलब कुछ समझ नहीं आता कि क्या है. मतलब मैथमेटिक्स सीख रहे हो आप, मैथमेटिक्स में तो चेंज हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती है. बस यानी कि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग ही नहीं रहेगी. यानी डीपली किसी चीज़ को सीख रहे हो तो डीपली मैथ को सीख रहे हो तो भाई बहुत अच्छे से सीखना पड़ेगा. नहीं तो पास होना है तो फिर आप ज़रूरी नहीं है ये वीडियो को स्किप कर सकते हो. पास तो आप 33 नंबर, 25, 27 नंबर, 28 नंबर ला के पास हो जाओगे. 20 नंबर आपको प्रैक्टिकल में मिल जाते हैं, बस लेके घूमते फिरना 33-35 नंबर. ठीक है, बट कोई चीज़ अगर सीखना चाहते हो तो प्लीज़ एक वीडियो को देखिए, आराम से सीखिए. ठीक है, सीखने में टाइम लगता है. देखिए रियल नंबर्स सब पता होगा सभी लोगों को. एवरी नंबर या एवरी नंबर डैट हैज़ ए यूनिक पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, मतलब कोई भी अगर एक नंबर लाइन पे आप यूनिक पॉइंट ले लोगे वो आपका रियल नंबर हो जाएगा. और उसके डेसिमल एक्सपेंसन. ओके, तो यहाँ पर हम दो चीज़ पढ़ेंगे कि डेसिमल एक्सपेंसन क्या होता है आपका. दिस इज़ डेसिमल एक्सपेंसन. आप वीडियो को चाहो तो फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हो. ओके, तो डेसिमल एक्सपेंसन एक तो देखो, एक हो जाता है टर्मिनेट, यानी कि जो जैसे आप टर्मिनल सुनते हो ना, टर्मिनल यानी कि जहाँ पे लास्ट स्टॉपेज होता है बस का, ट्रेन का. ये ट्रेन का तो चलो जंक्शन यूज़ करते हैं, जैसे बस में होता है ना, जैसे उत्तम नगर ईस्ट या उत्तम नगर टर्मिनल वगैरह. ये जैसे आप अगर दिल्ली साइड में रहते हो तो. और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग. ठीक है, नॉट या नॉन टर्मिनेटिंग. ओके, बाय द वे माई इंग्लिश इज़ नॉट सो गुड. ओके, सो प्लीज़ इंग्लिश पे ज़्यादा ध्यान मत देना, कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा ध्यान दो. ठीक है, एक होता है टर्मिनेट डेसिमल और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग. ओके, ये नॉन टर्मिनेटिंग में दो टाइप के हो सकते हैं. जैसे कि एक होता है कि एक होता है जैसे मैं अगर 1/3 को डिवाइड कर रहा हूँ. ठीक है, देखिए 1/3 को अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो इसका आंसर मुझे मिलेगा क्या, 0.33 333 एंड सो ऑन, इस तरीके से मिलते जाएगा. तो यहाँ पे देख रहे हो ना कि एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है. ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल, इसको हम क्या बोल सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग. ये ख़त्म नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीट हो रहा है. कुछ ऐसे नंबर होते हैं ना ही टर्मिनेट होते हैं ना ही वो रिपीट होते हैं, मतलब कि कोई उनका एक पैटर्न नहीं फॉर्म होता. जैसे इसमें 0.333 एक पैटर्न फॉलो हो रहा है ना. कुछ ऐसे भी नंबर होते हैं जिनका कोई पैटर्न ही नहीं फॉलो होता है. ओके, जैसे कि अगर मैं नंबर लिखना चालू करूं कि 0.123451073, कुछ भी मतलब आ सकता है. तो इस टाइप के जो नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, इस टाइप के नंबर को बोलते हैं एक तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन एक सेकेंड नॉन टर्मिनेटिंग. देखिए नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिपीटिंग, मतलब कि वो ऐसे जो ये आपके नंबर दिख रहे हैं ना, पैटर्न रिपीट नहीं होता है. और टर्मिनेट तो ईजिली आपको पता होगा, ये तो छोटी क्लास में जैसे आप 2/5 लिख रहे हो तो 5 4 20 होता है, यानी 0.4, ये तो पूरा टर्मिनेट हो गया, ख़त्म ही हो गया. 1/2 है इस, इट मीन्स 0.5 हो जाएगा. ठीक है, इस तरीके से 1.4 है तो ये क्या हो जाएगा आपका 0.25 हो जाएगा. तो ये सब क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया.
और इसका एग्जांपल देखिए, जैसे कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिपीटिंग वाले में, जैसे मैं लिख रहा हूँ 0.13574610231, मतलब कभी भी कुछ भी आ जा रहा है नंबर। और नॉन नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग में क्या हो सकता है, जैसे 0.27 है, फिर 27 है, फिर 27 है, फिर डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब कि यहाँ पे एक फिक्स्ड पैटर्न बन रहा है। जैसे यहाँ पे 0.33 था, तो हम इसको कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं 0.27 पे बार, ठीक है, यानी कि जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। और हम इसको कैसे लिख सकते हैं 0.3 पे बार, क्योंकि एक नंबर रिपीट हो रहा है यहाँ पर। ओके, समझ में आया डेसिमल एक्सपेंसन। तो अगर डेसिमल एक्सपेंसन अगर आपका टर्मिनेट है, यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तब तो वो क्या कहलाएगा, मतलब हम इसको 0.4 को दोबारा से हम रेशनल नंबर में लिख सकते हैं ना, 2/5। तो क्या है, ये p/q है, ये p है, ये q है, तो ये क्या कहलाएगा, आपका रेशनल नंबर कहलाएगा। दिस इज़ रेशनल नंबर, ठीक है। और जो ये वाले नंबर होते हैं आपके, ये इसका कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं है, ना ही टर्मिनेट हो रहे सॉरी, ना ही टर्मिनेट हो रहे हैं, ना ही रिपीट हो रहे हैं। तो इस तरीके के नंबर क्या हो जाएंगे इरेशनल नंबर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, इरेशनल। जैसे कि मैंने √2 का एग्जांपल दिया था, √3 का एग्जांपल, √5 का एग्जांपल प्रीवियस वीडियो में। ओके, और जो ये वाले हैं, ये टर्मिनेट तो नहीं हो रहे लेकिन रिपीट हो रहे हैं, तो ऐसे नंबर को भी हम किस कैटेगरी में रखेंगे इसको भी हम रेशनल नंबर की कैटेगरी में रखेंगे। अभी मैं बताऊंगा कि इसको हम p/q की फॉर्म में कैसे ला सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर देखिए एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है, एनसीईआरटी स्टूडेंट्स के लिए नहीं है फ़िलहाल के लिए, क्योंकि ये कुछ ऐसी लैंग्वेज में लिखी है कि आप इसमें से बहुत आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जाके इसमें चीज़ें आपको निकलेगी समझने लायक। ओके, तो यहाँ पर देखिए इस चीज़ को मैं दिखा देता हूँ। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, रिकरिंग का मतलब भी वही रिपीट होता है, डेसिमल एक्सपेंसन। तो डेसिमल एक्सपेंसन ऑफ रेशनल नंबर के पास दो ही चॉइस होती है, या तो वो टर्मिनेट हो जाते हैं या वो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, रिपीटिंग होते हैं। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग का मतलब क्या है, क्या वो रेशनल नंबर है? यस, आंसर इज़ यस। इस चीज़ को, ये वाला जो हमने यहाँ देखा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, तो इसको हम बोल सकते हैं कि हाँ ये रेशनल नंबर है, और ये जो टर्मिनेट हो रहा है वो तो है ही रेशनल नंबर। तो दो चॉइसेस हैं, या तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल हो, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग हो यानी रिपीटिंग हो। क्लियर? ठीक है, समझ आ गया होगा आई होप। तो यहाँ देखिए, जैसे कि ये एग्जाम्पल नंबर 7 है, शो डैट दिस इज़ 0.3 कैन बी एक्सप्रेस इन द p/q फॉर्म। येस, वी कैन एक्सप्रेस इन p/q फॉर्म। कैसे एक्सप्रेस करेंगे, देखिए, अगर देखिए ये एनसीईआरटी का सॉल्यूशन है, अगर जिसको नहीं समझ आता ज़रूरी नहीं है इसको टेपना, क्योंकि सॉल्यूशन आपको हर बुक में, हर बुक का जो स्टैंडर्ड होता है उसको सॉल्व करने का अलग अलग तरीका होता है। तो बस आपको कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए कि कैसे हम इसको प्रूव कर सकते हैं, कि हम इसको p/q फॉर्म कैसे ला सकते हैं। तो देखिए बहुत सिंपल है और इजी है। देखिए 0.333 एंड सोन, सो वी कैन राइट दिस इज़ इन द फॉर्म ऑफ 0.3 पे बार। हाउ कैन वी एक्सप्रेस इन p/q फॉर्म? तो जो भी आपको नंबर ये दिया हो ना, सबसे पहले क्या कर लो, लेट मान लो, लेट दिस नंबर इज़ x इज़ इक्वल टू 0.333, 3 डॉट लगा के बस, ठीक है, 3-4 डॉट लगा सकते हो, मर्जी आपकी, और 3 बार नंबर या 2 बार नंबर लिख सकते हो। अब यहाँ पर क्योंकि इसके बहुत सारे टाइप हो सकते हैं, एक एक करके हम सीख लेंगे कि हाँ किस नंबर को कैसे p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होता है। क्लियर? यहाँ पर क्या हो रहा है कि देखिए डेसिमल के बाद तुरंत नंबर रिपीट हो रहा है ना, डेसिमल के तुरंत बाद वही सेम नंबर रिपीट हो रहा है। क्लियर? तो यहाँ पे एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, यानी कि हम इसको 0.3 लिख रहे हैं और उसमें बार लगा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे कि एक नंबर रिपीट हो रहा है, तो हम इस डेसिमल को यहाँ शिफ्ट करना चाहते हैं, यानी कि फ्रॉम लेफ़्ट टू द राइट। तो वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस नंबर बाय 10 ओनली, बिकॉज देर इज़ वन नंबर डेट इज़ रिपीटिंग। तो देखिए यहाँ पे कर देंगे हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड। सो क्या मिलेगा आपको, मल्टीप्लाई करोगे तो 10 मल्टीप्लाई x करोगे, और जब इसको जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा, क्या बन जाएगा बताइए, 3.333 एंड सोन, यही तो मिलेगा ना।
यानी कि ये डेसिमल यहाँ चल जाएगा, 3 आगे आ जाएगा और बाकी फिर 3 3 3 चलता रहेगा, ठीक है। फिर ये बन जाएगा आपका 10x इज इक्वल टू 3.333 एंड दिस। तो हमारे पास दो यहाँ पर वैल्यूज़ हैं, एक आपको दिख रहा होगा ये वाला, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे, दिस इज़ योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और एक ये मान लेंगे इक्वेशन नंबर, इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। सो इन दिस इन द अबाउट टू इक्वेशन विच इज़ द लार्जर कौन सी है, 10x लार्जर है या सिर्फ x लार्जर है? तो लार्जर 10x है ना, तो 10x मतलब सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, यानी कि सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, मतलब सेकंड से फर्स्ट वाले को सब्ट्रैक्ट कर दो, समझो लैंग्वेज, ठीक है। तो सेकंड एरिया हमारी 10x में से फर्स्ट को घटाएंगे तो 10x फर्स्ट है और सेकंड है दूसरी x इज इक्वल टू ये आपका 3.333 डॉट 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 0.333 डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ 10x में से एक x गया तो 9x बच जाएगा, और 3 क्योंकि ये 0.333 है ऐसे करके घटाओगे तो ये वाली वैल्यू पूरी हमेशा 0 होगी और 3 में से 0 गया तो 3 बच जाएगा। सो ये बन गया आपका 9x बराबर 3। सो x विल बी 3/9, दिस इज़ 1/3। 1/3 इज़ वॉट, दिस इज़ p/q एंड p/q इज़ वॉट, दिस इज़ रेशनल नंबर, ठीक है। You got my point? So let's move another question. Let's move to another question. Example number 8 है, so that 272727 एंड दो यहाँ पे दो नंबर और तो यहाँ पर भी क्या है, वही सेम प्रोसेस है। देखिए इस चीज़ को, जैसे यहाँ पर है लेट मान लेते हैं, लेट दिस इज x विल बी 1.272727 एंड सो ऑन। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1.27 पे बार, क्यों? क्योंकि अभी दो नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं इसलिए 27 पे बार। अब यहाँ पर भी सेम चीज़ वही है, डेसिमल के बाद दो डिजिट रिपीट हो रही है, डेसिमल के तुरंत बाद डिजिट रिपीट हो रही है, ठीक है। जब भी डेसिमल के तुरंत बाद डिजिट रिपीट हो रही है तो हमें सिर्फ दो ही इक्वेशन बनानी है और दो इक्वेशन से हमारा काम बन जाएगा। तो सबसे पहली इक्वेशन तो यही हो जाएगी हमारी 1.2 ये। अब क्योंकि डेसिमल को हमें यहाँ शिफ्ट करना है, यानी इसके दो प्लेस दो डिजिट के बाद, तो इस बार 10 की जगह किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से, ठीक है। सो मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। सो क्या मिलेगा हमको, 100x इज इक्वल टू 127.2727 डॉट डॉट डॉट। क्यों? क्योंकि जैसे ही 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दो ये वाले शिफ्ट हो जाएंगे यहाँ पे, तो ये बन जाएगा 127, फिर ये नंबर ये चलता रहेगा ऐसे इसी तरीके से। तो दिस इज़ योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड दिस इज़ इक्वेशन नंबर 2। तो फिर से भाई लार्जर कौन सी है, सेकंड वाली है, तो सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम व्हाट, सेकंड। तो कर दीजिए। सो x माइनस एक्स बराबर 127.2727 डॉट 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 से माइनस क्या करना, 1.2727 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो देखिए 1.2727 चलते रहेगा, तो जब इसको घटाओगे तो पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, साथ में से एक गया 6 और ये बचेगा 126, और 100 में से x गया तो 99x बराबर 126। सो x विल बी 126/99 एंड अगर ये कटेगा 6 2 8 1 9 और ये हाँ 3 से काट दो, 3 चौक 12, 3 दूनी की 6, 3 3 के 9, 3 3 के 9, फिर से कटेगा 4 2 6, हाँ 11 और 3 1 कम 3, 3 चौक 12, 14/11 आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। ये रहा आपका 14/11। सो सिंपल। तो जब भी डेसिमल के तुरंत बाद एक डिजिट रिपीट हो रही है तो 10 से, दो डिजिट रिपीट हो रही है तो 100 से, 3 हो रही है तो 1000 से, 4 हो रही है तो 10,000 से, तुरंत डेसिमल के बाद। लेकिन कुछ ऐसे नंबर भी होते हैं, जैसे एग्जांपल नंबर 9 देखिए कि यहाँ पर 0.2 है, 2 के बाद 353535 रिपीट हो रहा है, यानी कि एक डिजिट को छोड़ के अगले दो डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है। तो इस टाइप के सवाल को कैसे करेंगे हम सॉल्व, ठीक है। तो देखिए आई होप आपको समझ आ रहा हो, क्योंकि देखिए मैं तो कर रहा हूँ, मुझे तो प्रैक्टिस है, आप देख के मज़े ले रहे होगे तो शायद नहीं आएगा, क्योंकि प्रैक्टिस मैथ के लिए तो बहुत पेन और कॉपी घिसनी पड़ेगी, तब जाके आपके दिमाग में चीज़ें बैठेंगी।
ठीक है, सिर्फ मज़ा लेने से काम नहीं चलेगा। सो दिस इज़ योर लेट, मान लेते हैं लेट एक्स विल बी क्या है 0.23535 और ऐसे ही चलेगा। सो एक्स इज इक्वल टू 0.235 पे बार, ये होगा। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले जो हमने प्रीवियस अभी सीखा है कि जब डेसिमल के तुरंत बाद नंबर रिपीट होते हैं, बट यहाँ पर क्या है डेसिमल के तुरंत बाद नंबर रिपीट नहीं हो रहे, तो सबसे पहले हम इस डेसिमल को वहाँ शिफ्ट करेंगे जहाँ से नंबर रिपीट होना स्टार्ट हो रहे हैं। तो अगर डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो सबसे पहले इस डिजिट को मुझे इधर लाना पड़ेगा, ठीक है, कहाँ पे, लेफ़्ट साइड में। तो एक ही डिजिट है तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड। बार बार ना दिक्कत हो जाती है, मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो क्या होगा, ये बनेगा 10x और ये बनेगा 2.3535 और 35 इस तरीके से। अब वही सेम पैटर्न आ गया आपका डेसिमल के। अब देखो तुरंत बाद 2 डिजिट रिपीट हो रही है, तो अब 2 डिजिट के लिए क्या करेंगे, 10 से करेंगे या 100 से करेंगे, 100 से करेंगे। तो इस वाले में अब सेकंड इक्वेशन में हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसको भाई, किसको, किससे करेंगे, नेक्स्ट करेंगे मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो 10x में मल्टीप्लाई कर दो 100 से, और ये करोगे जब 100 से तो ये डिजिट यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, बनेगा 235.3535 एंड 35 डॉट डॉट, ठीक है। सो दिस इज़ योर 1000 ऑफ x इज इक्वल टू 235.353535। अब यहाँ पर देखिए, अब ये फर्स्ट इक्वेशन से हमें कोई मतलब नहीं है, फर्स्ट इक्वेशन को हमने बस यहाँ पे यूज़ किया था किस में, कि डेसिमल के तुरंत बाद हमारा डिजिट स्टार्ट हो जाए, रिपीट होना स्टार्ट हो जाए। तो अब हमें किससे मतलब है, इक्वेशन नंबर 2 से मतलब है, और लास्ट इक्वेशन नंबर 3 से मतलब है। तो 2 और 3 में बड़ी कौन सी है, 3 वाली बड़ी है। तो सब्ट्रैक्ट करोगे आप व्हाट, सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। सो इक्वेशन 3 क्या है, 1000 ऑफ x माइनस 10x इज इक्वल टू किससे, हाँ 235 माइनस 35 डॉट डॉट इस तरीके से, और बाकी ये वाली ले लो 2.353535 सो ऑन। तो माइनस कर दोगे यहाँ से तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। और 5 में दोगे 3 और ये हो गया 3 और ये हो गया 233, और ये बन जाएगा आपका 1000 में से 10 गया तो 990 x बराबर 233। सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x, 233/990। सो दिस इज़ योर आंसर p/q, ठीक। ज़रूरी नहीं आप यहाँ पे सॉल्यूशन देखोगे, यहाँ पे सॉल्यूशन कुछ अलग तरीके से भी हो सकता है, बट आपको बेसिकली चीज़ों को समझना है और आपको सवाल करना है। सवाल तो होते रहेगा, बट आपको समझ आना चाहिए कि हाँ हो क्या रहा है यहाँ पर, क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, फालतू में कर रहे हैं, सिर्फ मार्क्स के लिए कर रहे हैं, नहीं। आपके मेमोरी पावर को भी इंक्रीज़ करना होता है, कुछ चीज़ें मार्क्स के लिए नहीं होती हमेशा। आई होप आप बातों को समझ रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये में भी एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन ख़त्म ही होता है। एक्सरसाइज आ गई आपकी 1.3, ठीक है। इस एक्सरसाइज को करिए, जैसे यहाँ पे देखिए एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 है, और नहीं आएगा फिर भी बताऊँगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, बाकी क्वेश्चन को करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ ही कुछ क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर एंड बाय बाय, ओके एंड बेस्ट ऑफ लक।